अपनी खूबसूरती से आंखों को तिलमिलाने वाले ताजमहल की नींव में क्या कोई गहरा राज छिपा रखा है? सफेद संगमरमर से अपने हुस्न पर उतराता ये ताजमहल क्या अपने सीने में कोई सदियों पुराना राज समेटे है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दावा है कि दुनिया के 7वें अजूबे की गोद में शिव मंदिर होने के सबूत हैं। दावा यह भी है कि ताजमहल के नीचे 22 कमरे हैं जिनमें ताला लगा हुआ है। दावे के मुताबिक अगर ताजमहल के 22 कमरों को खोल दिया जाए तो शिव मंदिर होने के प्रमाण मिलेंगे। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल ये तस्वीर इशारा करती है कि ताजमहल के नीचे जाने के लिए ये वही सीढ़ियां हैं जो उन 22 कमरों तक पहुंचा सकती हैं। दावा है कि ताजमहल के नीचे के हिस्से में शाहजहां की कब्र है और एक हिस्से में शिव मंदिर हुआ करता था। पिछले कुछ दिनों से ताजमहल के विवाद अब जोर पकड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर की है कि ताजमहल के 22 कमरों को खोला जाए। कमरों में बंद राज को दुनिया के सामने लाने के लिए इसे खोलने का अनुरोध किया गया है। पिछले दिनों अयोध्या के संत परमहंस दास ताजमहल में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मामले ने अब माहौल को गर्मा दिया है। ताजमहल या तेजो महल है, यह विवाद की नई जगह बनता दिख रहा है। विश्व के 7 अजूबों में से एक ताजमहल पर विवाद कोई नया नहीं है। मुगलों की ओर से देश में शासन के दौरान हिंदू धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने को पूरे विवाद का आधार माना जा रहा है। इस याचिका में ताजमहल की असलियत को सामने लाने की बात कही जा रही है। डॉक्टर रजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में याचिका दायर कर ताजमहल के बंद 22 कमरों को खोलने की बात कही है। इन कमरों के भीतर किसी को जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए इन कमरों के भीतर हिंदू देवी देवताओं और शास्त्रों की मूर्तियां होने की शंका है। डॉक्टर रजनीश ने भी इस प्रकार की आशंका जताई है। उनका कहना है कि हमने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ASI को तथ्यों का पता लगाने के लिए इन कमरों को खोलने और सभी विवादों को खत्म करने का अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता रजनीश सिंह ने इस मामले में राज्य सरकार से एक समिति गठित करने की मांग की है। उनकी मांग है कि यह सरकार की ओर से गठित समिति की ताजमहल के बंद कमरों की जांच करे, हिंदू मूर्तियों और धर्म ग्रंथों से जुड़े सभी तथ्यों और साक्ष्यों की जांच पड़ताल भी करे। इस याचिका पर लखनऊ हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगी, लेकिन इससे पहले माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। हाई कोर्ट की सुनवाई से विवाद के बढ़ने या इस पर अभी पर्दा पड़ने के आसार हैं। हालांकि रजनीश उस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट और जनता के बीच लेकर जाने की बात कर पीछे नहीं हटने के संकेत दे चुके हैं। ताजमहल की बंद 22 कमरों में क्या है, इस सवाल का जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। इन कमरों को खोलने की इजाजत किसी को नहीं है। इतिहासकारों की ओर से भी इस मामले पर राय बटी हुई है। ताजमहल को कई इतिहासकार मुगल का बेहतरीन आर्किटेक्चर बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ताजमहल के आसपास हिंदू आर्किटेक्चर भी हो सकते हैं, लेकिन उन 22 कमरों में क्या है, इसको लेकर कोई भी ठोस दावा कर पाने की स्थिति में नहीं दिख रहे। इतिहासकार प्रोफेसर भारती एस कुमार कहती हैं कि 70 के दशक में ताजमहल का विवाद जोर पकड़ा था। उस समय PNO की पुस्तक आई थी जिसमें कई दावे किए गए थे, लेकिन हमें यह देखना होगा कि ताजमहल एक वैश्विक धरोहर है। इस आर्किटेक्चर की ख्याति पूरे विश्व में फैली हुई है। विश्व की 7 धरोहर में से एक ताजमहल को धार्मिक रूप देकर खुदाई कराना या सर्वे कराया जाना सही नहीं होगा। मध्यकालीन भारत के आर्किटेक्चर शैली के एक उदाहरण को हम धर्म नजरिए से बर्बाद नहीं कर सकते। ताजमहल को हिंदू या मुस्लिम नजरिए से बाहर निकालकर देखने की जरूरत है। इतिहास से हमें यह अनमोल धरोहर मिली है, इसे ऐसे गंवाया नहीं जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या हाईकोर्ट की याचिका को मानता है। क्या उन 22 बंद कमरों को खोला जाएगा, और अगर खोला जाएगा तो फिर क्या उन 22 कमरों में से वाकई शिव मंदिर होने के सबूत
मिलेंगे या फिर नहीं।